अब आ रहा इलेक्शन प्रधानियों का। अब मिलेंगे झूठे प्रधानों की बैठक पे और प्रधान से कहेंगे प्रधान जी 25 वोट है मेरे कब्जे में जी। तुम बस प्रधान जी हमारा ध्यान रखो 25 वोट है तुम्हें मिलेंगे। सुबह को एक प्रधान से कह के आएगा, शाम को दूसरे प्रधान से कहेगा देखो अंधेरा हो गया तो आया हूं, कोई देख न ले, 25 वोट है तुम्हारे ही हैं, बेफिक्र रहियो। 5,000 इससे मारे 5,000 उससे मारे। सही बात है कि नहीं? बहुत बड़े बड़े गड़बड़ दयाल हैं भाई साहब, बड़े बड़े खतरनाक लोग हैं। अब प्रधानों के यहाँ लंगर चलेंगे, बिरयानियाँ बनेंगी, पकौड़ियाँ बनेंगी, हलवे बनेंगे, साहब कभी फ्राई चलेगी। तो समझ रहे हो फ्राई किसी के यहाँ मारेगा और पकौड़ी दूसरे के यहाँ जाके खाएगा। रसगुल्ले आज किसी के एक आध महीने तक कुछ लोग ऐसे हैं जो वो लास्ट का टाइम होता है 20 दिन का, वो घर में रोटी नहीं बनाते, खाना नहीं बनता। जी। सही बात, सही बात। प्रधानों पे ही काट देते हैं उस टाइम को और बड़े बढ़िया बढ़िया पकवान मिलते हैं। कभी छोले पूरी चल रहा है, समझ रहे हो, और बैठे हैं झूठे प्रधान। और प्रधान जी बड़ा बढ़िया माहौल है गांव में, बिल्कुल बेफिक्र रहो। बड़ा बढ़िया माहौल, बड़े बड़े खतरनाक झूठे, बड़े बड़े वैरायटियों के झूठे मिलेंगे। इलेक्शन में बचे रहियो। और प्रधानों से कह के जा रहे हो, प्रधानों झूठों के चक्कर में मत पड़ियो, तुम्हें हरवा के मानेंगे। झूठों पे भरोसा मत करना, सब पे कर लेना। बात यह है कि हमने अपने कारोबार के लिए सोचा कारोबार में कामयाब हो जाएं। हमने अपनी दुनियावी तरक्की के बारे में सोचा कामयाब हो जाएं। किसी रोड पर कोई प्लाट खरीद लें, सोच रहे हैं कामयाब हो जाएंगे। अच्छा मकान बना लें, उसमें एसी लगवा लें, ये कामयाबी नहीं मेरे अजीजों, इसका नाम कामयाबी नहीं है। तो कामयाबी किसे कहा जाता है? याद रखना, सुन लो नजरपुर के गयूर जवानों बुजुर्गों, कामयाबी दुनिया में अच्छा मकान बना लेने का नाम नहीं होता। कामयाबी अच्छा कारोबार एम्पायर बना लेने का काम नहीं होता। असल कामयाबी ये है बंदा दुनिया में जिंदगी गुजारे और इस तरह गुजारे कि वो अपनी आखिरत को संवार ले। समझ लो वो कामयाब हो गया। बेशक बेशक हक है। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा कारी साहब, क्या कहें। ए बेटा ए, अरे मैं कामयाब होने की बात कर रहा हूं तो फेल होने के चक्कर में लगा हुआ। बच्चे हमारे इस दौर के बड़े तेज तर्रार हैं और वैसे भी घरों में अब कोई औलाद पैदा थोड़ी हो रही है, बाप पैदा हो रहे हैं। भाई अगर आप मेरी बात को गलत साबित करने तो आप करें। आपने खुद देखा होगा जितने बड़े बैठे हैं, बताओ क्या अपने वालिद के सामने कभी बोलने की हिम्मत होती थी? मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपने वालिद साहब के सामने मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी और यही सबका हाल है। अच्छा वो लोग जो अपने बाप के सामने कभी बोलने की हिम्मत ना कर पाए, आज उनकी औलाद कान पकड़ के लटकी हुई है। एक कमर पे चढ़ रहा है, एक पेट पे चढ़ रहा है, एक सर पे चढ़ रहा है। किस लिए? मोबाइल दे दो, मोबाइल देखूंगा। आदमी परेशान है, एक मोबाइल, बच्चे 3, मोबाइल दे दूं फिर इनमें 3 में झगड़ा होगा। अब वो दौर नहीं रहा कि एक मोबाइल में 3-4 बच्चे बैठ के एक साथ देख लें। अलग चाह रहा, अलग
इतना सा भी होगा ना तो अलग चाहिए उसे। ये फेल होने की अलामत है। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। क्या कहें। अल्लाह ने कामयाबी का रास्ता दिया और हम फेल होने वाले रास्तों को पकड़ के चल पड़े। हर वो रास्ता जिस पे फेल होना तय है उस रास्ते पे हम खड़े हैं। क्या कुछ नहीं कर रहा आज मुसलमान, दलालियां मुसलमान कर रहा है। सही बात है। हर गांव के अंदर कई दलाल बैठे हैं। मुखबिर मुसलमानों, मुखबरी करने वाला मुसलमान, अपने भाई को जेल में डलवाने वाला। बिल्कुल सच्ची बात है। मुसलमान इस दौर के अंदर ये हालात हैं। शराब पीने वाला मुसलमान, चोरी करने वाला मुसलमान। और भी लोग करते हैं, हम तो अपनों की बात कर रहे हैं। हमें अपनों की इस्लाह करनी है ना। और हमें इससे मतलब भी क्या है दुनिया क्या करती है। दुनिया नंगा नाच करे, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें अपनी इस्लाह करनी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें मोमिन बनाया, ईमान वाला बनाया। अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा का उम्मती बनाया, ताजदारे मदीना का गुलाम बनाया। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने हुजूर का गुलाम बनाया है, मुस्तफ़ा का उम्मती बनाया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन का खिताब अता फरमाया है। तो बेहतरीन बन के दिखाओ, ऐसे बेहतरीन बनो, ईमानो अकीदे में भी मजबूत हो जाओ, अपने आमाल भी बेहतर बना लो, ताकि दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। क्या बात है। बेशक बेशक। सुभान ऐसा ऐसा नंबरी दलाल है। जी। गांव का तो मुझे पता नहीं, तुम मुरादाबाद आ जाओ, कोई मकान किराए से ले लो जी। और किसी पड़ोसी से कह दो यार हम यहाँ आके अब रहना शुरू कर रहे हैं, गैस सिलेंडर चाहिए, तो तुम्हें गैस सिलेंडर तो दिलवाएगा मगर उस पर भी दलाली मार लेगा। अल्लाह। हद हो गई ना, एक गैस सिलेंडर पे भी दलाली। तुम मकान खरीद लो, कह दो कि यार इसका कनेक्शन जो बिजली का वो अपने नाम कराना है, दलाल तुम्हारे दरवाजे पे सुबह शाम घंटी बजाएगा। कहाँ गए, फाइल बना दूं? फाइल बगल में दबा के दरवाजे पे, क्योंकि 4-5 हजार की दलाली है। याद रखो मेरी कौम के लोगों, कब तक खाओगे ये दलालियों का पैसा, कब तक खाओगे ये माले हराम। एक दिन मर जाओगे, कब्र में जाना है, फरिश्ते आएंगे। क्या कभी सोचा है क्या होगा उस वक्त? इधर तो कर लो जो करना, जितनी जकंदे मारनी है मार लो, मगर वहां पे बेबस नजर आओगे, फिर फरिश्ते मारेंगे, फिर तुम जकंदे मारते नजर आओगे उनकी मार पे। जी। आज वक्त है अपनी जिंदगियां बेहतर बनाइए। माले हराम इंसान को तबाह कर देता है। बेशक हक है। याद रखना मेरी बात। जी। इंसान को तबाह कर देता है माले हराम। अल्लाह से दुआ किया करो, मौला
गुर्बत में तो जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन मौला हमें जो रिज़्क़ अता करना, हमें हलाल के लुक़मे अता करना। ऐ लोगों, खुद भी हलाल खाओ, अपनी औलादों को हलाल खिलाओ, हराम से बचो। याद रखना, हराम के लुक़मे अंदर जाते हैं, सारा सिस्टम खराब हो जाता है, इबादतों का ज़ौक़ चला जाता है, इंसान गुनाहों पर आमादा हो जाता है, ज़बानों की तासीर खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है? फिर यही होता है आज जो हमारे यहाँ लोग शिकायतें करते फिर रहे हैं कि हमारे घर के अंदर बुरा हाल है, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। याद रखना, ज़बानों को गंदा कर लिया, माले हराम खा खा कर, माले हराम खा खा कर वजूद को गंदा कर लिया। फिर ये शिकायत किस लिए कि दुआएं कबूल नहीं हो रही है। ऐ लोगों, हलाल रोजी खाओ, भले गुर्बत में जिंदगी गुजार दो। याद रखना, कल मैदान महशर में गरीब भी खड़े होंगे, अल्लाह की अदालत लगी होगी, अमीर भी खड़े होंगे, मालदार भी होंगे, गरीब भी होंगे, अल्लाह की अदालत लगी होगी। अल्लाह ताला अमीर से फरमाएगा, मालदार से फरमाएगा, तूने दुनिया में क्या किया, कितना कमाया, कहां लुटाया, कैसे कमाया, हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा गया, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। याद रखना, हिसाब देना पड़ेगा, हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, फैज़ाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला। बहुत अच्छा हजरत। अच्छा, मैं जो तसलसल रोक के अपना जी बीच में तोड़ा, मैंने रुका एक बात समझाने के लिए। जी हसन भाई जी। बहुत सारे लोग होंगे बिजनेस करने वाले, कारोबार करने वाले। हजरत किबला, हिसाब देना पड़ता है हुकूमत को, जीएसटी भरना पड़ता है, कितना खरीदा कितना बेचा, यानी क्या कुछ कमाया, उसमें हमारा हमें दो, हिसाब दो। अगर जीएसटी का हिसाब किताब क्लियर नहीं है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग नोटिस पकड़े हुए होते हैं कि 5 साल पुराने हिसाब में गड़बड़ है, नोटिस आ गया। समझ में आ रही है भैया जी? हिसाब में गड़बड़ हो गई, नोटिस हाथ में आ गया इनकम टैक्स का, अब परेशान है। यहां कारोबार करने निकलो तो हुकूमतें हिसाब मांगती हैं, तो आदमी बड़ा मोहतात रहता है, एक सीए का इंतजाम करता है, उससे अपना हिसाब किताब बिल्कुल मेंटेन करा के रखता है कि देख कहीं गड़बड़ ना हो जाए, यानी फिक्र है इनकम टैक्स वालों का छापा ना पड़ जाए, डर लगता है इनकम टैक्स वालों से। अजीब मामला है, मुसलमान दुनिया की हुकूमतों को हिसाब देने में तो डर है। दुनिया की हुकूमतों ने जो डिपार्टमेंट बनाए टैक्स वसूल करने के लिए, इस महकमे को हिसाब देने में डरता है, मगर आखिरत में अल्लाह को हिसाब देना है, इस बात का डर दिल से निकाल दिया। वहां तो बड़ा सख्त हिसाब है, अल्लाह हिसाब लेगा। गरीब भी खड़े होंगे, मालदार भी खड़े होंगे, गरीबों से अल्लाह फरमाएगा, गरीबों हिसाब दो। अर्ज करेंगे मौला क्या हिसाब दें, क्या है हमारे पास। या अल्लाह, हमारी सबसे बड़ी दौलत सब्र और शुक्र, जो मिल गया उस पे शुक्र किया, जो नहीं था उस पे सब्र किया। क्या बात। अल्लाह फरमाएगा, गरीबों मैं तुमसे राजी, जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। मेरे साथ आपको शरीक रहना पड़ेगा मेरी गुफ्तगू में। मैं कमजोर आदमी हूं, ज्यादा दहाड़ नहीं सकता, आराम से बातें कर लूंगा मैं आपसे।
परवरदिगारे आलम फरमाएगा गरीबों जन्नत में चले जाओ, मैं तुमसे राजी, तुम्हारा रब राजी, जाओ। अमीर अभी खड़े होंगे, झोल झाल वाले खड़े होंगे, दलालियों वाले खड़े होंगे, गड़बड़ियां करने वाले खड़े होंगे। रात को उठकर रमजानी दूध में डालता है पानी, खड़ा होगा। लाइन लगी होगी, खड़े होंगे, अल्लाह फरमाएगा हिसाब दो। याद रखना लोगों, ये अमीर अभी हिसाब दे रहे होंगे, गरीब जन्नत में पहुंच चुके होंगे। कितना डिस्टेंस, कितना फासला दोनों के दरमियान। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ताजदारे मदीना वाली कायनात ने फरमाया 500 साल पहले गरीब जन्नत में जाएगा, इसके 500 साल के बाद मालदार जन्नत में जाएगा। गरीब 500 साल पहले। गरीबों अब डरने की जरूरत नहीं, इधर भले ही कोई दिक्कत हो, उधर मामला पक्का है। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, मदनी सुल्तान ने फरमाया, नबियों के ताजदार ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने ऐलान फरमाया, इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ, गरीबों पे खत्म हो जाएगा। मेरे आका ने फरमाया, ए गरीबों गम न किया करो, ए गरीबों खौफ न खाया करो, ए गरीबों आंसू न बहाया करो, ए गरीबों दिल छोटा न किया करो। याद रखना गरीब गरीब तो होता है मगर मुस्तफा के करीब होता है। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अच्छा, अब कोई ये ना समझ ले कि भाई गरीबों का तो बड़ा मजा है, तो हमारा अमीर बनना तो बेवजह का हो गया, हमें तो मुश्किलें हो गई। नहीं, अमीर बनो, इस्लाम अमीर बनने से भी नहीं रोकता, मालदार बनने से भी नहीं रोकता। याद रहे मुसलमानों, मालदार बनो, तरक्की करो, अमीर बनो, मगर इतना याद रहे अगर अमीर बनो तो कारून जैसे मालदार न बनना, अमीर बनो तो हजरत उस्मान गनी जैसा मालदार बनना। सुभान अल्लाह, सुभान। कारून जैसे बन गए तो समझ लो कारून का अंजाम ये था, अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया। आज भी जमीन में धंस रहा है, धंस रहा है। अल्लाह ने सारे खजाने के साथ, सारे माल के साथ, सारी दौलत के साथ जमीन में धंसा दिया। जानते हो क्या मामला था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई ज़कात दो। पहले तो नजरअंदाज करने लगा, हाँ दे दूंगा, हाँ दे। आजकल हमारे यहाँ भी लोग करते हैं, हाँ हाँ दे देंगे, दे देंगे। अरे ज़कात तो मियाँ ज़कात, इमाम साहब की धड़ी का ऐलान होता है मस्जिद में, हाँ हाँ दे देंगे, कहीं भागे जा रहे हैं। और इमाम साहब अगर खुद अपनी धड़ी का 2-4 बार ऐलान कर दें तो गांव के चौराहे पे स्लिप पे बैठ के नाली के ऊपर तस्करा होता, भाई इमाम को बड़ी बौखलाहट हो गई, इसके धड़ी के पैसे बड़े जल्दी मारे जा रहे हैं, बड़ी जल्दी हो रही है इमाम को। है नहीं भाई, इमाम का पेट बहुत बड़ा भाई, इमाम का पेट बेचारे का क्या है, मजलूम आदमी है, कोई भी दबा ले। इससे ज्यादा कमजोर है कौन? पूरी बस्ती में है कोई इमाम से ज्यादा कमजोर? कोई भी ना। सबसे ज्यादा कमजोर मजलूम ये इमाम ही है बेचारा। और कुछ लोग तो मियाँ, एक इमाम साहब कह रहे थे कि हजरत वो लोग बहुत पीछे पड़े रहते हैं। पीछे हैं, हमारे तो पीछे ही हैं। मैंने कहा भैया उन्होंने नमाज में भी तो नियत की है पीछे इस इमाम के, तो ये तो पीछे ही पड़ेंगे तुम्हारे, आगे तो नहीं निकल रहे तुमसे, कि ना आगे तो नहीं है, बस तो पीछे रहने दो इन्हें। बस फर्क इतना है कि ये पीछे हैं, होने दो, आप अपना काम अपने हिसाब से करते जाओ,
शरई हुदूद में रहकर आप कोई भी बंदा हो शरई हुदूद में रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई खतरा नहीं होगा। मालदार कई बार इग्नोर करेंगे, टाल देंगे, हाँ कर लेंगे, हाँ दे देंगे। और ये जलसा सजाया गया है, चंदा करने वालों ने चंदा किया होगा तो कई लोग कह रहे होंगे अरे क्या करोगे कि जलसा करेंगे। ओहो, तुम्हें भी यही काम रहते हैं, कभी जलसा का चंदा दे दो, कभी इसका चंदा, कभी कितने चंदे लोगे। ये जलसों के काम करने में भैया सुननी पड़ती है, दीन का काम करने में सुननी पड़ती है। मगर एक बात याद रखना जलसा कराने वालों, तुमने दर दर दरवाजे दरवाजे चंदा मांगा है, ये चंदा मांगना, ये जिक्र करना, ये जिक्र की महफिल सजाना, याद रखना ये यहाँ दुनिया में भी तुम्हें सुरखरू करेगा और कब्र में भी राहतें मिलेंगी, आखिरत में भी मुस्तफा का कुर्ब हासिल हो जाएगा। मगर इतना याद रहे कि जिंदगी करीने से गुजारो, जिंदगी कायदे से गुजारो। बेकायदा जो भी चला बचा नहीं। कुछ वक्त के लिए मोहलत मिल जाए अलग बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा ज़कात दो अपने माल की, कहने लगा दे दूंगा। फिर कहा ज़कात दो, कहने लगा दे दूंगा, कहीं भागा नहीं जा रहा, बहाने करता रहा। काली शर्ट, प्लीज कीप क्वाइट एंड कीप साइलेंस। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, इधर उधर देखोगे परेशानी में पड़ जाओ। मुझे देखो, आई एम अ वेरी हैंडसम पर्सन, सबसे ज्यादा खूबसूरत आदमी हूं मैं। मेरा रंग गोरा नहीं है लेकिन मैं खूबसूरत हूं। रंग से थोड़ी कोई गोरा होता है, इसलिए हैं भाई खूबसूरत कि हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। टालता रहा, टालता रहा। इसने देखा कि मूसा मानेंगे नहीं, लेके मानेंगे, इससे गलतफहमी आ गई। इसने फिर आखिर में क्या किया, इल्जाम लगा दिया उन पे। एक औरत को तैयार करके लाया कहीं से, बोला तू इन पे इल्जाम लगा दे, तुझे पैसे दे दूंगा और मेरी भी जान छूट जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा दिया। यही तो होता है आज भी, किसी पर भी झूठा इल्जाम लगा देना बड़ा आसान, क्योंकि झूठों का दौर है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। जो जितना बड़ा झूठा वो इतना ही सीना अपना चौड़ा करके कहता है मुझे झूठ से नफरत है। कौन कहता है? जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता। बड़ा बड़ा झूठा आदमी, देखो साहब मुझे झूठ पसंद नहीं है, और खुद इसके पास झूठ के ट्रक उतर रहे हैं, पूरे दिन झूठ बांट रहे हैं लोगों को। समझ रहे हो? इतना झूठ, इतना झूठ। मियां तुम जिधर नजर डालो पूरे दिन, तुम न्यूज देखने लगो तो पूरे दिन झूठ जी, तुम नेताओं के भाषण सुनने लगो तो पूरे दिन झूठ, तुम कहीं चौपाल पे बैठने चले जाओ तो वहां झूठ, किसी प्रधान की बैठक पे चले जाओ तो वहां दो चार झूठे बैठे, और वहां तो इतने इतने बड़े झूठे हैं। प्रधानों की बैठकों पे बड़ा बड़ा तगड़ा झूठा बैठा हुआ मिलता। जी, अब आ रहा है इलेक्शन जी, प्रधानियों का, अब मिलेंगे झूठे प्रधानों की बैठक पे, और प्रधान से कहेंगे प्रधान जी 25 वोट है मेरे कब्जे में, जी, तुम बस प्रधान जी हमारा ध्यान रखो, 25 वोट है तुम्हें मिलेंगे। सुबह को एक प्रधान से कह के आएगा, शाम को दूसरे प्रधान से कहेगा देखो अंधेरा हो गया तो आया हूं, कोई देख न ले, 25 वोट है तुम्हारे ही हैं, बेफिक्र रहियो।
5,000 इससे मारे, 5,000 उससे मारे। सही बात है कि नहीं? बहुत बड़े बड़े गड़बड़ दयाल हैं भाई साहब, बड़े बड़े खतरनाक लोग हैं। अब प्रधानों के यहाँ लंगर चलेंगे, बिरयानियाँ बनेंगी, पकौड़ियाँ बनेंगी, हलवे बनेंगे, साहब कभी फ्राई चलेगी, तो समझ रहे हो फ्राई किसी के यहाँ मारेगा और पकौड़ी दूसरे के यहाँ जाके खाएगा। रसगुल्ले आज किसी के एक आध महीने तक कुछ लोग ऐसे हैं जो वो लास्ट का टाइम होता है 20 दिन का, वो घर में रोटी नहीं बनाते, खाना नहीं बनता। जी सही बात, सही बात। प्रधानों पे ही काट देते हैं उस टाइम को, और बड़े बढ़िया बढ़िया पकवान मिलते हैं, कभी छोले पूरी चल रहा है, समझ रहे हो। और बैठे हैं झूठे प्रधान, और प्रधान जी बड़ा बढ़िया माहौल है गांव में, बिल्कुल बेफिक्र रहो बड़ा बढ़िया माहौल। ऐसा ऐसा झूठा, अल्लाह रहम फरमाए। नमाज पढ़ के निकलते मस्जिद से झूठ। कई तो हाजी बड़े बड़े खतरनाक। इसका मतलब ये नहीं कि सारे हाजी झूठे या सारे नमाजी झूठे, कुछ हाजी कुछ नमाजी बड़े मक्कार हैं। झूठ बोले बिना खाना हजम नहीं होता, झूठ जब तक न बोले इन्हें मजा नहीं आता। अच्छी भली बात को घुमा फिरा के यूं झूठ बोल के उसमें झूठ शामिल करके बताएगा कि बेवजह में वो बात जो सीधी सादी हो, उस बात को जब ये घुमा घुमा के बताएंगे ना मिर्च मसाला लगा के, तो वो बात इतनी घातक बन जाती है कि कभी कभी दो लोगों में इख्तिलाफ की वजह वही बात बन जाती है। कोई आके अगर आपको कोई बात बताए किसी के बारे में, फौरन यकीन एतबार न किया करो, क्योंकि जमाना बड़ा खराब है। और जमाने तो सभी अच्छे, जमाना क्या लोग खराब हैं। हालात ऐसे हो गए। जी एक हाजी साहब, हसन भाई, एक हाजी साहब मुझे मिले। मैं देखो सिल्लो वालों, यकीन करना न कोई लतीफ़ा है, कोई चुटकुला नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। तुम कहो तो मैं तुम्हें ले जाकर वो हाजी दिखा दूंगा। बुढ़ा मरा नहीं है, आज भी जिंदा है, मगर मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा। मैंने अगर जगह का नाम बता दिया, बुढ़ा कल कोई FIR कर देगा मुझ पे। बिल्कुल सच्ची बात है। एक हाजी मुझे बताने लगा अपने सफर की दास्तान। हज पे जब गया, अब तुम झूठ देखियो, झूठे लोग भी आज हैरान हो जाएंगे, ऐसा झूठा हाजी। मुझसे कहने लगा मौलाना जब मैं हज करने गया, लखनऊ एयरपोर्ट से फ्लाइट थी। बोला लखनऊ से जब मैं बैठा हवाई जहाज में, और जब हवाई जहाज उड़ने को तैयार टेक ऑफ के लिए रनवे पे, बोला मैंने घड़ी में टाइम लगा लिया। बोला हजरत मैंने टाइम लगाया, इधर जहाज उड़ा। कहने लगा पूरे 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर पहुंच गया था। भाई वाह, 13 मिनट में हाजी बोला हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर उड़ लिया था। अच्छा, हवाई जहाज़ों में सफ़र हमने भी करे हैं, ये उलमा करते हैं, हसन भाई ने, हम तो करते रहते हैं। हमें तो यकीन करो हवाई जहाज़ में बैठ के जब उड़ गया वो, हमें पता नहीं लगता नीचे कौन सा गांव है, क्या है, कुछ पता। इतने इतने तो दिखे, और बादलों के ऊपर चला गया तो वो भी दिखने बंद, फिर तो बादल की चादर दिखाई देती है। हाजी बोला 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। मैं सह गया इस झूठ को, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मैं इमाम था, क्या करता, मजबूर था, मैं घूंट पी गया।
मगर इससे आगे जब उस हाजी ने झूठ बोला, मैं क्या बताऊं, मेरे दिल पे बिजलियां गिर गईं। इससे आगे इतना खतरनाक झूठ बोला उसने, तुम सुनोगे तो सन रह जाओगे सुन के। हजरत कारी महफूज साहब कहने लगा 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। कहने लगा मैंने इमाम साहब जब शीशे में झांक के नीचे को देखा तो हमारे गांव वाले नीचे से मुझे बाय बाय कर रहे थे। मैंने कहा भाई हाजी तेरी आंखों में भी दूरबीन लगी हुई है और जो तेरे गांव वाले हैं इनकी आंखों में भी दूरबीन ही फिट है। तूने ऊपर से देख लिया नीचे मेरा गांव है और नीचे वालों को यहां से देख के पता लग गया कि इस वाले जहाज में अपना हाजी बैठा है, हाथ दिखा दो। ऐसे ऐसे जालिम लोग, अल्लाह रहम फरमाए। बड़े बड़े आला मतलब बड़े बड़े खतरनाक झूठे, बड़े बड़े वैरायटियों के झूठे मिलेंगे। इलेक्शन में बचे रहियो और प्रधानों से कह के जा रहे हो, प्रधानों झूठों के चक्कर में मत पड़ियो, तुम्हें हरवा के मानेंगे। झूठों पे भरोसा मत करना, सब पे कर लेना। ये तोहमतें लगा दें, घरों में लड़ाइयां करवा दें, चुगलियां करके झूठ बोल बोल के फसाद करवा दें। इसने कारून ने ये झूठ का सहारा लिया, हजरत मूसा पे इल्जाम लगवा दिया औरत से। हजरत मूसा का दिल दुख गया, तकलीफ पहुंची दिल को। पैगंबर है अल्लाह के, दिल दुखा। अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, दुआ करने लगे, परवरदिगार खालिक कायनात, ऐ मेरे मौला मैंने इससे क्या कहा था बस इतना कि ज़कात दे दे, ना दी वो अलग, मुझ पर बोहतान लगा दिया, इल्जाम लगा दिया। या अल्लाह इस पर कोई अजाब नाजिल कर दे। अजीजा ने गिरामी वकार अल्लाह का अजाब आ गया। परवरदिगार ने कारून को जमीन में धंसा दिया, सारे खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया। कहने का मतलब ये मालदार बनो तो कारून जैसे न बनना, मालदार अगर बनो हजरत उस्मान गनी जैसे बनना। कौन उस्मान गनी? वो मेरे आका के सहाबी जिन्होंने अपना सारा माल इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। हम तो उस उस्मान गनी के मानने वाले हैं, इसीलिए तो कहते हैं पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। ऐसे मालदार बनो अजीजाने गिरामी वकार, मगर ऐसा मालदार बनने के लिए कि जो राह खुदा में खर्च करो, झूठ से बचे बंदा, हराम की कमाई से बचे, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने नफ्स को अपने काबू में कर ले। नफ्स काबू करना ये बड़ा जरूरी है। और बुजुर्गों की तालीम आप पढ़ोगे तो उनकी तालीमात में ये सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है कि बंदा अपने नफ्स पे काबू कर ले। तमाम औलिया इकराम की तालीमात उठाकर देखो, उनके अकवाल पढ़कर देखो। मेरे सरकार गौसे आजम पीराने पीर आप फरमाते हैं मैंने अपने नफ्स को जब काबू में किया तो इस तरह मेरा नफ्स कहता था खाना है, मैंने कई कई रोज भूखा रखा। मेरा नफ्स कहता था सोना है। फरमाते हैं मैंने 40 साल तक बिस्तर से कमर नहीं लगाई, ईशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी। इस तरह नफ्स को काबू में किया। जब नफ्स काबू में आ गया, जब नफ्स को पूरी तरह मार दिया, फरमाते फिर मैंने इसे आजाद कर दिया, छूट दे दी। अब ये ऐसा हो गया, अब मुझसे कभी कुछ कहता ही नहीं है।
जब ये काबू में आ जाए तो फिर मामला क्या होता है? नफ्से अम्मारा पहली मंजिल है, हर मोमिन काफिर के पास है, हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाएगा। और जब नफ्से अम्मारा मंजिल तय करके आगे बढ़े तो नफ्से लव्वामा बनता है। फिर ये जब नफ्से मुतमइन्ना बनता है तो इसका हाल ये होता है कि फिर ये कभी गुनाह की बात नहीं करेगा, कभी गुनाह का तसव्वुर भी नहीं होगा, बस हमेशा नेकियों की तरफ माइल होगा। फिर उसके लिए कुरान ने ऐलान कर दिया। अल्लाह ने क्या फरमाया? सुनो और दिल लगा के सुनो, कुरान है, अल्लाह का कलाम है, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अगर दमदार आवाज में बोलेंगे तो बात आगे बढ़ाएंगे, वरना यहीं पे बात को समेट लेंगे। क्या चाहते हो, आपकी मर्जी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा बोलूंगा। खा के आए हो, ठंड भी नहीं है इतनी ज्यादा, तवानाई भी है, और मुस्तफ़ा के गुलाम तो भूखे क्यों ना हो, पेट पे पत्थर बांध के भी अल्लाह का जिक्र किया करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। जोरदार आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। इस रात में जो सुभान अल्लाह बोले, मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह जो भी आज गौसे आजम की महफिल में बैठ के जितनी मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहे, या अल्लाह तू उसे इसी साल बगदाद मुअल्ला की हाजिरी नसीब फरमा। आमीन। सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह का ऐलान है, परवरदिगार का कुरान कहता है, ए इत्मीनान वाली जान, ए नफ्स मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस लौट कि तू रब से राजी हो और तेरा रब तुझसे राजी हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस हाल में अल्लाह की तरफ लौट। अगर नफ्स काबू में आ गया तो बंदा फिर तो इबादत भी करेगा, झूठ से भी बचेगा, गीबत से भी बचेगा, बुराइयों से बचेगा। बड़ी बात है नफ्स को काबू में करना, बड़ी बात है नफ्स को कंट्रोल में करना, बड़ी बात है अपने नफ्स को मार देना। यही बुजुर्गों की तालीम। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात, मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा दिल लगाओ। नफ्स को बंदा मार दे तो झूठ से बच जाता है। आओ मैं आपको तारीख बताता हूं। सरकार गौसे आजम की महफिल सजाई है। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये इनका बचपन है। एक सरकार गौसे आजम का बचपन था। वो सरकार गौसे आजम का बचपन, पीछे बड़ी जोर से बातें कर रहे हैं भाई लोग, आराम से कर लीजिए। एक तकरीर पीछे हो रही है, बड़े जोरदार, पीछे वाले लोग खामोश हो जाएं। बड़े जोरदार ये जो लहजे में हो पीछे बोल रहे हैं ये खामोश हो जाएं, मेहरबानी करें। जी तवज्जो। हमारे यहाँ भी हमारे मुआशरे के बच्चे, मगर सरकार गौसे आजम का बचपन बता रहा हूँ। जी सुभान अल्लाह। ताजदारे बगदाद का बचपन बता रहा हूँ। हाय ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम। सुनो 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 यार, बस एकदम तुम बड़े जल्दी गड़बड़ा जाते हो। जरा सी छूट क्या दो, फिर तो ये चाहते हो कि अभी पंचायत बना दें इस महफिल को। बचपन में माँ ने कहा था बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। क्या कहा था माँ ने? वो माएँ थीं जो तालीम देती थी बच्चों को, बच्चों झूठ ना बोलना। वो माँ बाप की आला तालीम थी। आज के माँ बाप की तालीम, कर्जदार दरवाजे पे कर्जा मांगने आया तो अंदर से कह दिया बेटा जाके कह दे पापा घर पे नहीं है। किसने सिखाया बच्चे को झूठ? बाप ने सिखाया ना। माँ ने कोई गड़बड़ी कर दी सास के किसी मैटर में तो बच्चे से कह दिया बेटे ऐसे झूठ बोल देना। तो मियाँ ये माँ बाप ही तो सिखा रहे हैं औलाद को झूठ। अब के माँ बाप झूठ सिखा रहे हैं। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, एक बाप ने कह दे बेटा कह दो पापा नहीं है घर पे, और बच्चा आके दरवाजे पे बोला जी पापा ये कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है।
बच्चे तो बच्चे ठहरे। याद रखना, आज हम अपने बच्चों को झूठ सिखा रहे हैं। लाड प्यार में हंसते हैं हम। और कई लोग तो ऐसे हैं, कई कि बच्चे को गोद में लेके जब निकलेंगे ना बाहर, चचा भतीजे से प्यार करता है तो बच्चे को गोद में लेके निकला भतीजे को, तो लाड प्यार में देखो कैसे गलत तरबियत हो रही है। बेटे इसे गाली दे दे, चीज दिलाऊंगा तुझे, बेटे इसे गाली दे दे। किसने सिखाई इसे गाली? इसके चाचा ने। किसने सिखाई इसे गाली? इसके घर से इसे सिखाया गया। और गालियों में तो पीएचडी कर रखी है लोगों ने। कुछ भी काम हो मियां, अपनी गलती से वो काम गलत हो जाए और गाली उसे देगा। जैसा मान लो इंजन स्टार्ट कर दिया और हत्ता सही करके नहीं लगा, निकल गया, तो हत्ते को गाली दे रहा। अच्छा भाई, इसे क्या गाली देके हासिल कर लिया तूने? मोटरसाइकिल में तेल खत्म हो गया, के मार रहा, स्टार्ट नहीं हो रही। जब स्टार्ट नहीं हो रही तो मोटरसाइकिल को गाली दे रहा। कार किसी वजह से खराब हो गई तो उसे गालियां दे रहा, ये भी आज ही खराब होने को रही थी। तो उससे उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? जैसे कुछ भी नहीं। हमारी जबानों पर गालियां रात दिन इस कदर हैं, हमारे लहजे इतने बुरे हो गए, बातचीत करने का सलीका चला गया यार, बातचीत का सलीका चला गया। सरकार गौसे आजम की वालिदा फरमाती हैं, बेटा कभी झूठ मत बोलना। सफर के लिए रवाना कर रही हैं, सदरी के अंदर 40 अशरफियां सिलकर और वो सदरी पहना दी, का बेटा जाओ, अल्लाह हामी व नासिर, अल्लाह मुहाफिज निगहबान। सफर पर रवाना कर दिया। ताजदार बगदाद सरकार गौसे आजम सैयदुल औलिया सफर पे निकल पड़े। बचपन है अजीजों, रास्ते में उस काफिले को डाकुओं ने घेर लिया। डाकू आ गए, डाकुओं ने घेर लिया। बड़ा मशहूर वाकया। लूट मार करने लगे, जो जिस पे मिल रहा था छीन रहे थे। एक डाकू आ गया गौसे पाक के पास, आकर कहने लगा, बच्चे तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है? डाकुओं से हर आदमी झूठ बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, छुपाता है अपने माल को, मगर गौसे आजम सरकार ने फरमाया मेरे पास 40 अशरफियां हैं। अच्छा, जैसे ये बात बताई ना, खामोश रहो बेटे। जैसे ये बात बताई, थके तो नहीं हो? जैसे ये बात बताई तो वो डाकू समझा कि ये बच्चा शायद ऐसे ही कह रहा है, बच्चा ठहरा, इसके पास क्या होगा, होता भी तो क्या हमें बता देता। चला गया, दूसरा आया, उसने पूछा, तो फिर इन्हें लगा कि भाई ये सरदार से तो बताओ बात। सरदार को बताया तो सरदार आया, सरदार ने पूछा, बच्चे क्या है तुम्हारे पास? फरमाया 40 अशरफियां। कहाँ है? कहा मैं जब सफर पे निकला था, मेरी माँ ने मेरी सदरी में 40 अशरफियां मुझे सिल कर पहना दी। सदरी इसमें सिली हुई हैं। सदरी उतारी गई, खोल के देखा गया, वाकई उसमें 40 अशरफियां थी। डाकुओं का सरदार कहने लगा, बच्चे हमसे तो सब लोग झूठ बोलते हैं, माल छुपाते हैं, तुम्हारा तो छुपा हुआ था, क्यों बता दिया? आपने फरमाया इसलिए बता दिया कि मेरी मां ने मुझे कहा था बेटा कभी झूठ न बोलना। इतना सुना ना तो वो डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आ गए। झूठ बोलने वालों जरा गौर से सुनो, डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आ गए। रो के कहने लगा, बच्चे तुमने मेरी आंखें खोल दी, तुम्हारी मां ने तुम्हें झूठ बोलने को मना किया,
तो तुमने माँ का वादा निभाया, झूठ बोलने से परहेज किया। मैंने भी अपने रब से वादा किया है, मेरे अल्लाह ने भी वादा लिया है, झूठ ना बोलना, झूठ हराम किया है, लेकिन मैं झूठ भी बोलता हूँ, डकैती भी करता हूँ, ये सारे काम गलत कर रहा हूँ। कहने लगा बेटे तुमने माँ का वादा निभाया, मैं रब के वादों को भूल बैठा। आंखों में आंसू आए, कहने लगा बच्चे अब मेरा दिन वो आ गया जिस दिन मेरी जिंदगी बदलने वाली है। उसी वक्त में तौबा की, तौबा करके अब वो डकैती वगैरह सब छोड़ दी। अपने साथियों से कहने लगा मेरे साथियों तुम्हें जो करना है करो, मैंने तो अब तौबा कर ली, अब कभी बुरे काम नहीं करूंगा, अब कभी डकैती चोरी नहीं करूंगा। साथ वाले कहने लगे ए सरदार चोरियों में तेरे साथ थे, डकैतियों में तेरे साथ थे, लोगों का माल छीनने में तेरे साथ थे, तो तू क्या समझता है हम तेरा साथ छोड़ देंगे? ऐ हमारे सरदार जब हमने हर वक्त तेरे साथ रहकर वो किया जो तूने किया तो अब भी तेरे साथ है, अब तूने तौबा की है तो आज हम भी इसी वक्त में तौबा कर रहे हैं। ये घर की तालीम है, माँ ने तालीम दी, बचपन में ही डाकुओं ने उस तालीम से इंप्रेस होकर तौबा कर ली। हम अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं? और फिर हमारा रोना ये है जैसी तालीम, भाई जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। बताओ मुझे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो फिर हम ये शिकायत क्यों करते हैं कि साहब ये हो गया वो हो गया और ये हो। हमारा लड़का जब डीजे पे नाच रहा था तो हमने कभी रोका उसे? नहीं रोका, और बल्कि खुश हो रहे थे। मोहल्ले में किसी की शादी है तो लड़कों ने लगा दिया डीजे और रंग बिरंगी लाइटों के साथ, और तमाम नौजवान मंडली इकट्ठी हो गई। तो अब ये बुढ़े पर्दे के पीछे कुर्सियों पे बैठे होते हैं, तो उनमें से झांक के देखें सुराख में से पर्दे के, अरे ये किसका नाच रहा? ये तो कलवा का नाच रहा। अच्छा, अरे ये किसका? अरे कि ये उसका है। तो वो खुश होगा, हाँ हाँ हमारा नाच रहा हमारा लड़का। अरे के साहब ये नाच बहुत बढ़िया है, इसके यार दोस्त इसे जरूर लेके जा हर बिया बारात में, ये नाच है बहुत अच्छा नाच है। जब ये नाच रहा था पर्दे के पीछे से तो खुश हो रहा था, हंस रहा था, मगर फिर ये बड़ा हुआ, तूने इसकी शादी कर दी, फिर इसकी घरवाली भी आ गई, दोनों मिलके फिर तुझे नचाने लगे। तू भाग के कारी महफूज के पास आया, बोला इमाम साहब लौंडा बहुत नचा रहा है, क्या करें? तो कल तू उसे नचा रहा था खुली छूट देकर, आज वो तुझे नचा रहा है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भैया कल तूने नचाया, उसे खुश हुआ, तू आज वो नचा रहा है। मगर जवानों एक बात मेरी गौर से सुन लो, कभी माँ बाप को उनका दिल ना दुखाना, माँ बाप के साथ बुरा सलूक न करना। हुक्म शरीयत ये देती है, मुस्तफ़ा का निज़ाम ये हुक्म देता है, माँ बाप अगर गलत भी हों, माँ बाप अगर किसी बात को लेकर वो गलत भी कह रहे हों, तब भी तुम उनसे तेज आवाज में बात ना करो, बुरा भला ना कहो, बल्कि खामोशी से उनकी बात सुन लो और संजीदगी से अपनी बात उनके सामने रख दो। मगर खबरदार खबरदार, बेअदबी न करना, दिल ना दुखाना, बुरा भला न कहना। मगर मसला ये है कि बिया होते ही तेवर जो बदल जाते हैं। हमारे यहाँ की औरतें, बूढ़ी औरतें कहती हैं कि भैया 25 साल हमने पाला बेटे को, परवरिश की। कहती है 25 साल में हमसे वो सब कुछ पढ़ाया सिखाया न गया जो एक दिन में इस कमबख्त ने आकर पढ़ा दिया सिखा दिया। और मजे की बात यह है 5 फीट का 6 फीट का हट्टा कट्टा पहलवान नौजवान 4 फुटी 4.5 फुटी बीवी के इशारों पर नाच रहा।
ये 4-4 फुटी नचाए फिर रही है 6-6 फीट के आदमी को। हैं जी कि हाँ नायरा वाला फ्रॉक लूंगी कि चल तो फिर कहाँ मिलेगा? पीपल थाने को चल रही है कि हैं पीपल थाने में कहीं मिलता होगा सही कपड़ा, या तो मुरादाबाद में मिलेगा। पीपल थाने की मार्केट खराब हो गई, खत्म हो गई, बेकार हो गई। और दूसरा मसला कारी महफूज साहब, 25 साल तक जब तक ब्याह नहीं हुआ, 22 साल तक जब तक शादी नहीं हुई, कपड़े यहीं के टेलर से सिलवा रहा था, बिल्कुल सही थे। समझ रहे हो? कपड़े यहीं की दुकान से खरीद रहा था, बिल्कुल सही थे। और जिस दिन से ब्याह हुआ तो वो कपड़े देख के कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ के टेलर अच्छे न सीते। कि फिर क्या करें? कि हमारी अम्मी के यहाँ सीता टेलर बड़ा बढ़िया, हमारे भैया के वो ही सी है कपड़े, वो बहुत अच्छे सीता। अब कपड़े भी अम्मी के यहाँ सिलेंगे, मार्केट भी अम्मी के यहाँ की अच्छी। अब तो मियाँ छोटी से छोटी चीज लेनी है तो लेनी वहीं से ही है। पीपल थाने की मार्केट बेकार हो गई, भोजपुर की बेकार हो गई। अब मार्केट वो है चाहे बिल्कुल थका हुआ गांव हो ससुराल वाला, मगर वहां जो चीज मिलती है वो कहीं नहीं मिलती दुनिया में। अजीब मामला है, नचाए फिर रही है भाई साहब, अल्लाह रहम फरमाए। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। बैठी है गुस्से में ना हो कहीं, माफी। शेर सुने मगर अगर शेर में दम हो तो बोलना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। आपकी मर्जी पे छोड़ा, फैसला आपका। अगर आपको बात सच्ची लगे, अच्छी लगे तो बोलना, ना लगे कोई मसला नहीं है, खामोश रहना। कल मैं दूसरी जगह जाऊंगा, वहां सुना दूंगा, वो लोग बोल जाएंगे। अगर आप नहीं बोले तो कोई मसला नहीं। रोज़ाना मुझे काम यही है तकरीरें सुनाने का, और रोज़ाना मुझे बोलने वाले लोग भी, कम बोलने वाले भी, हर किस्म के मिलते हैं। मगर मुझे उम्मीद है सिल्डा वाले अच्छी बात सुन के बोलेंगे ज़रूर। अच्छा, बोलने में कोई तुम्हें मेरे अब्बा का नाम थोड़ी लेना कि सफदर खां का लड़का बड़ी अच्छी तकरीर करके गया। बताओ, तुम्हें मेरे अब्बा का नाम थोड़ी लेना, अल्लाह पाक की तारीफ करना है, कहना है सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। ये हालात हैं मेरी बहनों। न माँ बाप को कभी सताना, न सास ससुर को, वो भी माँ बाप है, इज्जत करना। होश में आओ नौजवानों, अपने आप को संवारो, बेहतर बनाओ, माँ बाप का अदब करो। आखिरी बात आका की हदीस सुना रहा हूं, गुफ्तगू यहां पर मुकम्मल हो जाएगी। ताजदारे मदीना का फरमान, मुस्तफा जाने रहमत का ऐलान। मेरे आका ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं। कितने? जोर से बोलो। ताजदारे मदीना ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं, उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। 3 लोग, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। सोचें कि हम उन 3 में तो नहीं हैं। ताजदारे मदीना ने फरमाया, पहला बेनमाजी, जो नमाज नहीं पढ़ता। आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, बेनमाजी को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। नमाजी बनो, नमाजी।
पेशानियों में सजदों का नूर पैदा करो, चेहरे चमक जाएंगे, चेहरों पे चमक आएगी, नूर नजर आएगा, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलाम पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। चेहरा चमकाने का कोई दूसरा तरीका है नहीं। तुम नाइयों से कोई सी भी क्रीम के बारे में पूछ लो, कोई नहीं चमकाएगी। जो नाई के दुकान पे बैठ के कहते हो ना कि यार दाने बनना है मुंह पे, तो उसे ऐसे समझ के बताते हैं जैसे ये एमबीबीएस डॉक्टर है नाई को, और वो भी ऐसे ही बताता कि लो ये वाली क्रीम है ना, इसका फोटो खींच लो, ये वाली ले लियो, ऐसे बताएगा जैसे ये भी एमबीबीएस डॉक्टर है। बोले रात को लगा के सो जाइयो, सुबह को उठ के मुंह धो लियो, साबुन मत लगाइयो 3 दिन। अच्छा, वो भी बताया परहेज भी, साबुन मत लगाइयो 3 दिन। ब्लीच कराने वाले ब्लीच कराने जाते होंगे तो कहते हो साबुन से मुंह मत धोइयो। अब है बड़ा अलग ही नशा है। शादी किसी की हो मोहल्ले में तो नौजवान पहुंच जाएंगे नाई के पास, ब्लीच करते जरा, क्यों? मैल कट जाएगा, जरा गोरे दिखाई देंगे। गोरे नहीं होते, भूरे होते हो, भूरे। वो गोरा थोड़ी करती है, भूरा करती है, सुनहरी सुनहरी कर दे रूए को, इसके बालों को, तो भूरे मत कर। क्रीम लगाने वालों इतना याद रखना, दुनिया की कोई भी क्रीम लगा लो, चाहे जितनी महंगी क्रीम लगा लो, मगर इतना याद रखना क्रीम लगाने से कभी कोई गोरा नहीं होता। अगर वाकई क्रीम लगाने से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज में एक भी काला नहीं होता। सब गोरे होते। चेहरे जो चमकते हैं इन चीजों से, मसनूई चीजों से नहीं चमकते। चेहरे चमकते हैं जब तू वुजू करता है, वुजू का पानी तेरे चेहरे पे लग के बहता है, तेरे चेहरे पे चमक आ जाती है। आका ने फरमाया कल मैदान महशर में, कल मैदान महशर में कुछ लोगों के चेहरे चमक रहे होंगे। पूछा जाएगा कौन है? बताया जाएगा ये वो है जो वुजू किया करते थे। इनके वुजू करने की बरकत से अल्लाह ताला ने इनके चेहरों को चमका दिया है। वो चमक देखो, वो चमक देखो। नमाजी बनो, नमाजी, नमाजें पढ़ा करो, मस्जिदों से अपना रिश्ता मजबूत करो, मस्जिदों से रिश्ता मजबूत करो। मगर हमारा हाल पता है क्या है हमारी कौम का? बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ, ए बच्चों इधर देखो मेरी तरफ, बड़ी माजरत के साथ, बकरी देखी है तुमने? बकरी कैसे चुप बैठे हैं जैसे बकरी का नाम ही ना सुना हो इन्होंने कभी। ऐसे बैठे हैं। अच्छा बकरी भी कुछ होती है, हैरत में। बकरी नहीं देखी? बकरी को कभी बाजार भी लेके गए होगे बेचने? बकरी की एक खासियत है, हजरत रस्सी पकड़ के जब आगे लेके चलो ना तो पीछे को भागती है, वहीं जाम हो जाएगी, ब्रेक लगा देगी, जैसे कार में हैंड ब्रेक खींच दिया हो ना, अब कार नहीं भाग, आगे नहीं चले, वहीं जाम हो जाती है। आदमी रस्सी पकड़ के खींच रहा और वो बिल्कुल हिलती नहीं, परेशान। अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ आगे नहीं जाना चाहती, पीछे जाना चाहती है। अब तुम उस बकरी का मुंह घुमा दो, अभी उधर था उसका मुंह, अब इधर कर दो, फिर इधर को खींचो तो फिर नहीं खींचेगी। मतलब जिस डायरेक्शन पे खींचो उधर को नहीं जाएगी। हमारी कौम का हाल भी बकरी वाला है, जिधर को खींचो उधर को चलने को तैयार ही नहीं है।
मस्जिद की तरफ को लेके आओ तो बिल्कुल जम जाएगा, हिलेगा नहीं, पीछे कोई भागेगा। और लॉकडाउन में जब 5 लोगों की बात थी तो मस्जिदों से पीछे कर रहे थे, पीछे हट तो आगे भाग रहा था। हाफिज मतलूब साहब ये बात है ना, यानी मस्जिदों की तरफ खींचो तो आते नहीं, और मस्जिदों की तरफ से उधर को खींचो तो फिर इधर को भाग रहे थे मस्जिदों में को। ये ऐसा उल्टा अजीब सिस्टम है। मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों से। याद रखना, दुनिया के अंदर अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा जो जगह पसंद है कोई और नहीं, वो जगह मस्जिद है, अल्लाह का घर है। और कयामत कायम होने से पहले इन मस्जिदों को उठा लिया जाएगा। जब देखो ना परेशानी है, मुश्किल है, दुआ करनी है, और जो भी मसला हो, बस समझ लो कि अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा जगह मस्जिद है। मस्जिद में पहुंच जाओ और बस अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी फरियाद सुना दो, अपना मुद्दा अल्लाह के सामने बयान कर दो। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। बोल दो सुभान अल्लाह। मैं नात भी पढ़ता हूँ, वो तो ज्यादा नातें हो गई थी तुम्हारे जलसे में, तो मैंने कहा छोड़ दो, मैं क्या नात पढ़ूंगा, बहुत हो गई। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। हर आदमी के दिल में है ना बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारे अरमान। नुस्खा बता रहे हैं हम तुम्हें। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। क्या बात है, माशाअल्लाह। बेनमाजी है निगाहों में मुतिये शैतान। हमें शैतान की इताअत थोड़ी करने के लिए भेजा है, हमें इताअत करनी है अल्लाह की और उसके रसूल की। कुरान ने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मगर हम इतनी सी बात समझने में समझते तो हैं, मगर हम शैतान के वसवसों का शिकार हैं, अपने नफ्स के मातहत हो गए, बस उसमें काम खराब हो गया। वो हमारे यहाँ एक इमाम साहब थे, वो बेचारे पढ़ते थे, एक कलाम था उनका, तो वो सच्चाई पर मबनी था, हकीकत थी उसके अंदर। वो क्या था? आज मुसलमान अपने दीन का, आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है,
मुसलमान पे। है कि नहीं? बिया में जाएगा, शादी में कोट पैंट पहन के खिंचतन के, और मस्जिद में आएगा ऐसे कपड़े के जिनमें सलीके से नमाज भी ना पढ़ सके। ईद पर रमजान में रोजे रख रहा, और उसी रमजान में ईद वाली फिल्म जो रिलीज होगी उसकी तैयारी में है, और उसका टिकट रमजान में रोजे की हालत में बुक कर रहा पिक्चर का कि ये मुरादाबाद में मुझे जाकर देखनी है पिक्चर हॉल में। और वहाँ साहब सूट बूट में पहुँच जाएंगे, वहाँ लाइन में लगेंगे, टिकट नहीं मिल लिया, फुल है, हाउस फुल, और धक्के लग रहे हैं, धक्के खा रहे हैं लाइन में, मगर फिर भी मान नहीं रहे। गुनाहों की तरफ ऐसे लपक लपक के पड़ रहे हैं लोग, और नेकियों की तरफ बुलाओ तो आने का नाम नहीं लेते। वास्ते नमाजों के कुर्ता नहीं है मुसलमान पर, फिल्म देखने के लिए कोट और पैंट है नादान पर, पाँव में जूता बाटा का, पाँव में जूता बाटा का, और लाइन में धक्के खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है, झूठ बना है आज सियासत, सूद का पैसा खाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है, नाचे कूदे, नाचे कूदे, ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। एक बंद और पढ़ना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत तो पढ़ दूं, पढ़ दूं। अच्छा एक बात बताओ, पहले डाकू आते थे कैसे आते थे? मुंह ढक के आते थे ना, ऐसा करके ढाटा बांध लगा के आते थे ना डाकू। उनकी आंखें आंखें खुली रहती थी बस, है? तो अब वो दौर पता कैसे अजीब तरीके से आया लौट के। पहले की औरतें बुर्का पहनती थी, उनका नकाब पूरा होता था, उनकी आंखें खुली भी नहीं होती थी, उसमें पूरा लटका हुआ रहता था, वो उसमें जाली में से दिखता था उन्हें जो भी दिखता था बाहर। और अब आंखें खुली हुई हैं, बुर्का फिटिंग का है, और आंखों में हजरत आईलाइनर लगा हुआ खतरनाक, पलकें नकली ये लंबी लगी हुई हैं। आदमी ने आंखें देखी, उसे ना पता कि बाकी मामला है क्या। आंखें लाल पीली गुलाबी हरी नीली, लंबी लंबी फर्जी नकली पलकें, अंदर का थोड़ी पता लग रहा। एक आदमी, एक लड़का बेचारा एक औरत के पीछे पीछे चल पड़ा, आंखें देख ली उसने बुर्के में, और कुछ तो दिखा ना, आंखें देख ली, अरे बड़ी हसीन है, बजी पीछे 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 पीछे। जब वो अपने घर में गई, इतने झांक के देखा तो पता लगा दादी पोती का बुर्का पहन के गई थी। इसे क्या दिख रहा, आंखें आंखें तो दिख रही थी, और आंखों पे भी लगा रखी थी उसने वो। बड़ा खतरनाक दौर आ गया, अल्लाह रहम फरमा। बुर्के बुर्के थोड़ी रह गए, बुर्के तो खुद पूरा एक फितना है। बुर्का, इस दौर का बुर्का एक फितना है। तो वो डाकू आते थे पहले, अब हमारे यहाँ औरतें आंखें खुली हुई, इनसे कह दो ना ए बहन पर्दा किया करो, तो कह रही है हाफत जी कैसी बात कर रहे हो, दिल का पर्दा है, आंखों का क्या पर्दा, दिल का पर्दा आंखों का क्या पर्दा। और इससे पूछो कि दिल तो तेरा अल्लाह ने खुद पर्दे में रखा है, वह बेवकूफ आंखों का ही पर्दा है। इन आंखों से सारे मामले तो शुरू होते हैं, इनका पर्दा जरूरी है, मगर नहीं जी। फैशन की रोशनी में, फैशन की रोशनी में
बुर्का जो पहना ख़वातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया ख़वातीन ने, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, आंखें खूब दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। नाचे कूदे ढोल बजाए, मस्जिद तक ना जाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या। देखो इन्हें ज्यादा समझ में आई है माशाल्लाह, तुम्हें कम समझ में आई है। अल्लाह हमारे भाई को सलामत रखे। तो अजीजों, पहला बेनमाजी है, मेरे आका फरमाते हैं, बहुत लंबा हो गया अब टाइम खत्म कर ले रहे हैं। हुजूर ने फरमाया पहला बेनमाजी, वरना अगले साल तुम बुलाने से पहले 10 बार सोचोगे कि उसे मत बुलाइए, छोड़ता नहीं है, पकड़ के रगड़ देता है बोले। तो पहला है बेनमाजी, हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी, नमाजी बनो। दूसरा, आका ने फरमाया, अब अहम बात सुनो नौजवानों, आका फरमाते हैं माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप को सताने वाला, हुजूर फरमाते हैं जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाहु अकबर। ये जो आजकल हमारे नौजवान माँ बाप के साथ ऊंचे लहजे में बात करते हैं, सख्त लहजे में ना किया करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया उफ़्फ़ियू वला तन्हरुहुमा, उफ ना करो, माँ बाप को उफ भी ना कहो। अगर किसी मामले में माँ बाप को आप लग रहा है माँ बाप को हमें अपनी बात कहनी चाहिए, बतानी चाहिए, मगर क्या करें, तो उन्हें कुरान कहता उफ भी मत कहो, तो फिर किस अंदाज में बात होगी, कुरान ने वो अंदाज भी सिखाया। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाए, किस अंदाज में बात करेगा अपने माँ बाप से। अल्लाह का कुरान कहता है उफ न करना, उनकी बातों का बुरा न मानना। अगर बार बार तुझे दवाई के लिए बुलाए, गुस्सा न करना, बल्कि अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाना और यूं कहना मौला तू मेरे माँ बाप पर ऐसे रहम फरमा जैसे इन्होंने मेरे साथ बचपन में रहम का मामला किया था, जैसा इन्होंने मुझसे सलूक किया था। माँ बाप का अदब किया करो, बात करो आहिस्ता से करो, बात करो नरमी से करो, बात करो प्यार से करो, बात करो सलीके से करो। याद रखना सारी दुनिया तुमसे राजी हो, सारा जमाना तुमसे राजी हो, अगर माँ बाप नाराज है तो इतना जान लेना अल्लाह राजी नहीं हो सकता, अल्लाह के महबूब राजी नहीं हो सकते। ताजदार मदीना ने माँ की अजमतों का ऐलान किया, फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप क्या है? जन्नत का दरवाजा। बाप का भी अदब करो, माँ का भी अदब करो। बाप भी जन्नत का दरवाजा है। एक आदमी अपने बाप को मार रहा था, उससे पूछा क्या कर रहा है, क्यों मार रहा है? वो कहने लगा कि मौलाना जन्नत का दरवाजा जरा टेढ़ा हो गया था, इसे सीधा कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह रहम फरमाए। अदब करो माँ बाप का, क्योंकि याद रखना बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ
उठाया गोद में मां ने तब आसमान छुआ। आखिरी बात सुनो, आका फरमाते तीसरा कौन? ताजदार मदीना ने फरमाया तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो। जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ये जो सड़कों पे औरतें नजर आ रही हैं, कोई अमेरिका से थोड़ी आई हैं, हमारे तुम्हारे घरों की हैं। रोको इन्हें। ये जो दुपटिया गले में डाल के गोबर का पल्ला लेके चल पड़ी, रास्ते में बैठ के उपले बना रही है, आने जाने वाले मोटरसाइकिल वाले, कार वाले सब देखते जा रहे हैं। क्यों होश में नहीं हो? क्या ये बेपर्दगी नहीं समझते? ये जो कपड़ा खरीदने मार्केटों में जा रही हैं 4-4 घंटे। और अजीब बात यह है, अपने तो अपने आदमियों के कपड़े भी औरतें खरीद के ला रही हैं। कुर्ता पजामा मर्द पहनेगा, खरीद के औरत लाएगी, और खरीद के लाके फिर चतरा बनेगी, चतराई दिखाएगी कि इसके पापा जो हैं सीधे हैं, ऐसे कतई बेचारे सीधे हैं, उनसे कपड़े लेने ना आते। कटिया में वो दुकान पर जाके काट ले उन्हें दुकानदार, इसका पापा सीधा है, कमा के ला रहा, बच्चों को पाल लिया है, तमाम दुनिया के हिसाब किताब कर रहा है, कारोबार चला रहा है। ये कह रही है इसके पापा ऐसे सीधे हैं, कट के आ जा। तू बड़ी चालाक है, तू बड़ी चालाक है। वो दो चद्दरें बांध के लावे ना पुटलिया में, 2 चद्दरें और बतावे 4, तू 4 समझ के ले लेती है, तू बड़ी चालाक है। फिर जब पुटलिया खोल के देखा, हाय मैं तो लुट गई, ये तो 4 लग रही थी, इसमें तो 2 ही निकली। तो ये जो सीधा है ना बच्चों का पापा, ये जल्दी से मोटरसाइकिल लेके जावेगा, कहां गया जल्दी देखूं पकड़ूं उसे। अजीब हाल है यार। खुदा के लिए अपनी औरतों को बेपर्दा न करो, औरतों को ये आवारा मिजाजी न दो, औरतों को अपनी पर्दे में रखो। पर्दा ज़रूरी है, जिस तरह नमाज फ़र्ज है इसी तरह औरतों पे पर्दा भी फ़र्ज है। अल्लाह ने फ़र्ज किया, किसी मुल्ला की औकात नहीं वो फ़र्ज कर दे, और किसी मुल्ला की ये औकात भी नहीं कि वो उस फ़र्ज को ख़त्म कर सके। फ़र्ज अल्लाह ने किया है, इस्लाम की मानने वाली को चाहिए पर्दा करो, अपने घरों का माहौल बेहतर बनाओ, अपने नफ्स काबू में करो। जिस दिन अपने नफ्स काबू में कर लिए, बुराइयां दूर होती जाएंगी, खराबियां दूर होती जाएंगी, मुआशरा संवरता जाएगा। ज़बानें अपनी बेहतर करो, मोहब्बतें पैदा करो, आपस में खुलूस पैदा करो, आपस में इत्तेहाद पैदा करो। अल्लाह ताला उस कौम को इज्जतें अता करता है जिस कौम के अंदर इत्तेहाद होता है, जिस कौम के अंदर मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला उस कौम को कभी रुसवा नहीं करता। अजीजान गिरामी वकार, आज वक्त है अपनी इस्लाह कर लो, अपने आप को बेहतर बना लो। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कुछ भी गुफ्तगू की मेरा रब उसको कबूल फरमाए। मैं ताइब होता हूँ, अगर कोई गलती मुझसे हुई मेरा रब मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम का जवाब दे दो ना, दोबारा शुरू कर दूंगा तकरीर।